जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार ट्रिक पे बात करेंगे और ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे कि किस नदी पे कौन कौन सी परियोजना है। जैसे कभी कभी देखते हैं ना कि आप एक नदी पर बहुत सारे परियोजना होते हैं तो याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। और ऐसे कुछ और भी परियोजना है जो सिंगल नदी और सिंगल परियोजना है, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, वो भी याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन परियोजना से एग्जाम में हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इसमें से जो खास खास कुछ परियोजना ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और उसको आराम से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा मानचित्र बनाया हुआ है और मानचित्र के हिसाब से दिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मानसरोवर झील है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदी है, जैसे हम लोग पंचनद के नाम से जानते हैं। तो उसमें एक प्रमुख सहायक नदी है जिसका नाम है झेलम। ठीक, अब झेलम पर कौन कौन सी परियोजना है, अगर उसको याद रखना है तो सिंपल एक ट्रिक याद रखिए, उत्तक। उत्तक कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। और उत्तक भैया झेल रहा है। क्या कर रहा है? झेल रहा है। तो सिंपल है, देखिए, ऊ से हो जाएगा उरी, उरी परियोजना। त से हो जाएगा तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना बहुत ही ज्यादा मतलब वीवीआई कह सकते हैं, बार बार एग्जाम में आता है। तो तुलबुल परियोजना किस नदी किनारे है? तो झेलम नदी किनारे। और क से हो जाएगा किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा जो है वो झेलम की सहायक नदी है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो आप आराम से कर दीजिएगा झेलम की। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहां पर एक और सहायक नदी है सिंधु की जिसको हम लोग बोलते हैं चेनाब। ठीक, अब चेनाब नदी किनारे कौन सी परियोजना है? और आप खुद एग्जाम में जाकर देखिएगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, तो देखिएगा इसमें से हमेशा आता है। और कहिए भैया दू बांस मारेंगे बड़ी मार, ये अगर पूछ दिए तो क्या दू बांस? यहां पे देखिए, दू बांस भोजपुरिया है, तो दू से हो जाएगा दुल्हस्ती, बा से हो जाएगा बगलीहार परियोजना, और स से हो जाएगा सलाल परियोजना। ये 3 परियोजना जो है आपका चेनाब नदी के किनारे है। और ये भी 3 परियोजना और ये भी 3 परियोजना। तो इसलिए आपको एक शॉर्ट तरीका से आप इतने एक साथ साथ परियोजना याद कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं कि सिंधु की एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं सतलज। अब सतलज पे कौन कौन सी परियोजना है, अगर उसको याद करना है तो भाई सतलज किनारे सभा नायिका हुआ। ठीक, सभा नायिका। अगर ऐसे देखना है तो देखिए, स से हो जाएगा सरहिंद की परियोजना। और उसके बाद भा से हो जाएगा भाखड़ा नांगल परियोजना, पता ही है आपको, बांध, भाखड़ा नांगल बांध। और उससे ना से हो जाएगा नाथपा झाकरी, वो भी सतलज नदी किनारे है। और ई से हो जाएगा, सबको पता है, इंदिरा गांधी परियोजना। उसके बाद यहाँ पे का से हो जाएगा कोल्ड ड्रेन, कोल्ड डैम। ठीक, सभा नायिका। तो आप गौर कीजिए, 3 3 6 और 7 में इतना परियोजना। तो मतलब आप आसानी से 3 ट्रिक से इतने परियोजना को आप याद रख सकते हैं। तो शॉर्टेज करते चलिए, जब आपको कुछ कुछ ट्रिक याद हो जाता है और उसके बाद आप इतने परियोजना को एक साइड कीजिएगा तो आपके लिए मुश्किल से कुछ ही आपको परियोजना याद करने हो जाएंगे। उसके बाद अगर इधर हम बात करें कि ये गंगा नदी है और गंगा नदी में एक जमुना सहायक नदी मिलती है, और जमुना की एक सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं चंबल। ठीक है, चंबल। अब चंबल पे कौन कौन सी सहायक परियोजना है उसको अगर याद करना है, या झील भी बोलते हैं, कृत्रिम झील, तो आप बस इतना याद रख लीजिएगा, क्या? गजरा। गजरा चंबल का, बस इसको याद करते हैं। तो कैसे याद होगा? देखिए, ग से हो जाएगा गांधी सागर। ठीक, ज से हो जाएगा जवाहर सागर। और रा से हो जाएगा राणा प्रताप सागर। ठीक है, तो यानी गांधी सागर जो है वो एमपी में है, और ये दोनों जो देख रहे हैं, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में स्थित है। तो ये भी बहुत आसान है। तो यानी एक ट्रिक से 3 3 परियोजना याद हो जाएगा। उसके बाद एक और नदी है जिसमें बहुत सारी परियोजना है, वो है कृष्णा नदी। अब कृष्णा नदी जैसे आंध्र प्रदेश में है, तो अब भाई अन्ना, अन्ना हम लोग बोलते हैं, अन्ना, तो ये अन्ना श्री लगा दीजिए। ठीक, अन्ना श्री। अब कृष्णा नदी पे कौन कौन सा, देखिए, अन्ना श्री में अ से हो जाएगा अलमट्टी। अलमट्टी परियोजना किस पे है? तो कृष्णा नदी किनारे। नागार्जुन सागर किस नदी किनारे है? तो कृष्णा नदी किनारे। और एक और परियोजना है श्रीशैलम परियोजना, किस नदी किनारे? तो आप कह दीजिएगा कृष्णा नदी के किनारे। बहुत सिंपल है।
यानी आप देख सकते हैं जब थोक में परियोजना हो किसी नदी पे तो उसको याद करिए सिर्फ सिंपल ट्रिक से। अगर अब बात करें भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में मतलब संयुक्त कौन सी परियोजना है तो उसको याद करना है। तो भाई एक शारदा जी हैं, शारदा समझते, शारदा जी हैं, वो 5 टन को नेपाल ले गई, 5 टन उठाई और नेपाल ले गई। यहाँ पे देखिए नेपाल है ये, और यहाँ पे लिखा हुआ है 5 टन को शारदा नेपाल ले गई, यानी भारत से नेपाल ले गई। तो यानी देखिए 5 से हो जाएगा पंचेश्वर, यानी देखिए 5 पंच, ठीक, तो पंचेश्वर हो जाएगा। उसके बाद ये है टन, टन से हो जाएगा टनकपुर, टनकपुर। उसके बाद को से हो जाएगा कोसी परियोजना, और शारदा से आपका शारदा परियोजना ही हो जाएगा जो काली नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक और पड़ोसी देश है जिसका नाम है भूटान, ये देख लीजिए भूटान। और भूटान और भारत के भी संयुक्त परियोजना है जो 3 है, अब उसको भी याद रखना है। तो अब भैया देखिए चीन तो अटैक कर ही दिया, मतलब चीन तो मतलब कर ही रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नेपाल भी यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कर रहा है। अब भैया भूटान से ही सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या पता भूटान भी कुछ ना कुछ दिक्कत कर दे। तो यहाँ पे आप ये भूटान से क्या रहना है, सचेत, भूटान से अब सचेत रहिए। तो स से हो जाएगा संकोश परियोजना, ठीक। उसके बाद च से हो जाएगा चूखा परियोजना, चूखा, और त से हो जाएगा ताला परियोजना, सिंपल है ताला परियोजना। और ये दोनों, ये देखिए चूखा और ताला जो है वो किस नदी पर बना हुआ है, तो वांगचू नदी के किनारे परियोजना है ये। और जब संकोश जो है वो संकोश नदी के किनारे ही परियोजना है। तो इतने सिंपल आप जो सरल ट्रिक होता है उसके ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप याद रख सकते हैं बहुत सारी परियोजना। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि एक टॉपिक पे लगातार 4 से 5 ऐसे ट्रिक हों जो उस पूरे टॉपिक को कवर कर सके। और अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। और थोड़ा सा आपसे विनती है कि थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा मतलब नहीं दे पाया, और कारण भी था, आप समझ सकते हैं कि कोचिंग है, बहुत कुछ है और पारिवारिक भी होता है, तो थोड़ा सा मैं दूरी बना लेता हूँ कभी कभी यूट्यूब से। तो आप लोग को लगता है कि मुकेश सर थोड़ा सा भूल गए हैं या यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना रहे हैं, या कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है कि मैं रोड पे जब घूमता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे भाई आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो हमने बोले कल तो बनाए थे, तो लोग को नोटिफिकेशन भी नहीं जा रहा है। तो थोड़ा आपसे हेल्प चाहिए कि आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को दूर तक ले जाइए। और एक बात और कहूँगा कि मैंने एक जीके ट्रिक का बुक बनाया है, उसको भी आप खरीद सकते हैं। खरीद इसलिए सकते हैं कि भाई 20 रुपये रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आराम से 20 रुपये में आप खरीद सकते हैं उस बुक को, PDF के रूप में है। और साथ में अगर आप अनअकैडमी पे ही पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे 2 तरह का क्लास होता है। एक क्लास आपका प्लस कोर्स होता है जो पैसे देकर करना होता है, और एक होता है स्पेशल क्लास। तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, BPSC गोल में जाइए और आराम से टेस्ट सीरीज दे सकते हैं या कुछ पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर पैसा भी देकर पढ़ना है तो आपको BPSC की तैयारी करना है तो आप बस रेफरल कोड यूज कर लीजिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। या और भी कुछ जानकारी करना है तो आप टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं, वहाँ जुड़ सकते हैं। और थोड़ा सपोर्ट चाहिए, चलिए फिर।